से मेरी यही उम्मीद है कि मुमरा के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो मुमरा टीवी के ज़रिए लोगों के सामने आए, और दूसरे मुमरा के जो आम लोग हैं उनके जो कंसर्न्स है, जैसे कि मुमरा के आसपास मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं, मुमरा में जो रिक्रिएशन स्पेस नहीं है, मुमरा में जो स्कूल का खास करके म्यूनसिपल स्कूल का मसला है, मुमरा में कई जगह पे पानी की किल्लत है, ये जो आम लोगों से जुड़े हुए जो मसले हैं वो मुमरा टीवी सामने लाए और मुमरा के लोगों को एक साथ जोड़े और मुमरा के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट क्रिएट करे। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है मुमरा टीवी से। First of all, I would like to congratulate Mumra TV for bringing this portal and where we can share our views about Mumra. Now, speaking about Mumra, I have been living in Mumra since last 25 years, and there is a dream in my mind that this is how Mumra should look. When we compare that Thana, it is a city, so Mumra should be like that only. Mumra is blessed with such a geographical condition. There are mountains on one side and there is sea on the other side. So the geographic condition is very good. But the issues faced in Mumra are basically very basic issues. Like drainage system is there. Thank God now roads are developed. Concretization has been done. Third is the garbage in Mumra, and the most important thing is literacy. Now people need to be educated. Young generation need to be educated. There is a lot of unemployment in Mumra. The population is rising. So once the people are employed, automatically their family will be developed and their views will be developed. So I think in Mumra people need to be employed, and the basic needs, the water, light and drainage system, roads, hospitalization, everything should be developed in Mumra, so it should emerge as a good city. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मुमरा टीवी के ज़रिए से मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके आज इस उम्र तक मैं मुमरा में रह चुका हूँ और मैं रह रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त का मुमरा बहुत ही ग्रीन, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा लगता था बनिस्बत आज के मुमरा के। ये यहाँ बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन जिस भी तरतीब से हुआ है वो थोड़ा सा एक इशू जो है वो फिक्र करने जैसा है। मैं मुमरा टीवी के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि टीएमसी हमारी बिल्डिंगों को रेगुलराइज करे, और जो बिल्डिंगें वाकई खस्ता हो गई हैं, भले ही वो 30 साल या 35 साल पुरानी ना हो, उनके लिए भी वो फिक्र करें, सोचें, उनके लिए कुछ लॉ बनाएं ताकि यहाँ के जो गरीब लोग रह रहे हैं उनका जो है गुजर बसर सही ढंग से हो सके। और मुमरा इस मामले में मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा प्लेस है रहने के लिए। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, पहाड़, दूसरी तरफ खाड़ी, ग्रीनरीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। मैं चाहूँगा कि जो सेकेंड रोड की जो तजवीज़ है टीएमसी की, जो कि फायर ब्रिगेड के पीछे से एमएमएलए तक जाता है, उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो, जल्द से जल्द फायर तकनीक को पहुँचे। और दूसरा, इस मीडियम से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुमरा का जो एक क्लास है, आप एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा सर्वे करें और देखें कि यहाँ पर IITians हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट के लोग हैं जो पढ़ रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे जो है अपने मेरिट पर जाकर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टीचरों की एक अच्छी खासी तादाद है, इंजीनियरों की अच्छी खासी तादाद है। तो उन चीज़ों को हम हाईलाइट करें तो मुमरा के हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि कुछ समाचार, कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जो कि हेडिंग्स मुमरा की जो है वो गलत ढंग से लगाते हैं। चोरी, मर्डर या ये सब चीज़ें तो हर एरिया में होती हैं, जहाँ इंसान रहता है वहाँ चोरी या किसी किस्म के रेप केसेज, इस किस्म की चीज़ें होते रहती हैं। इंसान जहाँ बसता है वहाँ कमोबेश होता है, उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए हमें।
जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमरा का भी नाम होगा और मुमरा के जो 99% मुसलमानों की आबादी है उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। First of all, I would like to congratulate Mumra TV, and I have a lot of expectations from Mumra TV. There are a lot of negativity in our society, so my expectation from Mumra TV is to show some positivity about Mumra. Okay, there are so many issues in Mumra, and you know we have a lot of talented people, you know, full of talent in Mumra. So one and only one, my expectation is to just to show some positive things. That's it. और मुमरा टीवी के ताल्लुक से आपका एक चैनल कंटिन्यू चलने वाला है, तो मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद आपको। ये आप जानते होंगे कि मुमरा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको पर्सनल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने के लिए जो है 25 साल लगे। ये एशिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको डिवाइड होकर इंडिविजुअल होने के लिए जो है 25 साल लग गए। और जब ये डिवाइड हुई तो इसके 4 हिस्से हुए। एक हिस्सा जो है कोकन मर्न हुआ, एक एरोली हुआ, एक कलवा मुमरा हुआ और एक मीरा रोड भाईंदर हुआ। यानी कोकन भवन से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरू होती थी और मीरा भाईंदर में जाकर ख़त्म होती थी। अब उसमें एक बड़ा हिस्सा, कलवा से बड़ा हिस्सा मुमरा का आता है। आबादी भी ज़्यादा है, वोट्स भी यहाँ ज़्यादा है, तो लामवाला फिर यहाँ की लोगों की ज़रूरतें भी ज़्यादा होगी। आज डेवलपमेंट की तरफ जब ये गामज़न हुआ है, तो मैं तो पर्सनली अपने आप में एक पॉलिटिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल फील्ड के हिसाब से कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आपके चैनल से लोगों की मदद करेंगे और उसमें हम जैसे लोगों की जो मुमरा को डेवलप करना चाहते हैं, मुमरा को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनसे जो भी मदद लगेगी हम अपनी तरफ से पूरी दिली की गहराइयों के साथ कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर बराबर से हमारे मुमरा को प्रोग्रेस कर सकें। शुक्रिया। सबसे पहले मुबारकबाद मुमरा टीवी को। ये एक अच्छी कोशिश है कि जिसके ज़रिए मुमरा की दागदार शबी को धोने में अहम रोल अदा किया जा सकता है मीडिया के ज़रिए। और हम ये देखते हैं कि अक्सर मनफी ख़बरें, नेगेटिव न्यूज़ मुमरा की जाती हैं, लेकिन मुमरा टीवी इस सिलसिले में ये पहल कर सकता है कि मुमरा की जो खूबियाँ हैं उसको दुनिया के नक्शे पर, मंजर आम पर ला सकता है। इसलिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और ये तवक्को करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि जब वो जानते हैं अच्छी तरह से मुमरा में डॉक्टर्स भी रहते हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कई अखबारात के एडिटर्स भी यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े अखबारात के रिपोर्टर्स भी हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं की गई कि मुमरा को एक मुस्बत तस्वीर के तौर पर पेश किया जाता, उसकी एक पॉजिटिव फिगर जो है इंटरनेशनल लेवल पर जाती। अब ये कोशिश जो मुमरा टीवी की जानिब से हो रही है, मैं ये समझता हूँ हकीकी मानों में मीडिया का या सहाफ़त का हक अदा किया जा रहा है। दूसरी बात, मुमरा के अंदर पढ़ने लिखने के ताल्लुक से हम तालीम के नक्शे पर देखते हैं कि लगातार तालीम का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। समाजी सतह पर यहाँ पर कई ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने सोशल में काम किया है और ज़रूरत इस बात की है कि तालीम को मुमरा में सही मानों में उजागर किया जाए। एजुकेशनल प्रोग्राम्स यहाँ पर जो होते हैं उनको हाईलाइट किया जाए। यहाँ खुसूसी तौर पर नशे के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ इन इलाकों से किया गया है, लेकिन उसकी सही तस्वीर नेशनल सतह पर या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं आई है। उसको जो है वो सामने लाया जाना चाहिए। और मुमरा में बसने वाले तकरीबन 12-14 लाख लोग जो इस इलाके में एक ख़ास नुमाइंदगी की हैसियत रखते हैं, और अगर उनको सही मानों में लोगों के सामने पेश किया गया, उनके मसाइल को सही मानों में उजागर किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं अच्छे गार्डन्स लापता हैं, जबकि नक्शों पर वो मौजूद हैं, लेकिन हकीकी मानों में वो ज़मीनें खाई गई हैं। हम ये देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सरकारी हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ के म्यूनसिपल स्कूल का हाल ये है कि वहाँ पर बच्चे कसम पुरसी की हालत में बैठे हुए हैं। हम ये देखते हैं कि सरकारी अस्पताल यहाँ की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन एक भी 100 बेड वाला या बुनियादी सहूलियात से आरास्ता
बेसिक फैसिलिटीज से लैस ऐसा कोई अस्पताल यहाँ पर नहीं है और इस मसले को सही मानों में पेश नहीं किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म के कई मसाइल हैं जिनको सामने लाकर मुमरा को जो बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत है वो मुमरा टीवी के ज़रिए वहाँ पहुँचाई जा सकती हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये चैनल सही मानों में सहाफ़त का हक अदा करेगा और मुमरा के मसाइल को भी हल करेगा और उसकी एक मुस्बत तस्वीर भी दुनिया के सामने पेश करेगा। शुक्रिया। मैं नजरुद्दीन मलिक, मैं मुमरा टीवी का जिन्होंने शुरुआत की है मौलवी हसन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसीज मीडिया की चालू की है कि मुमरा एक 5 लाख की आबादी है, तो उसमें नेगेटिव न्यूज़ भी आती है और होता है, हर जगह नेगेटिव न्यूज़ आती है, लेकिन ये पहले ही टाइम ऐसा हो रहा है किसी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए एक चैनल ने कोशिश शुरू की है। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। मुमरा एक हमारा ऐसा गांव है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का एक मिसाल कायम है। यहाँ पर हमारा जो मुमरा और हिंदू मुस्लिम भाइयों का जो भाईचारगी है वो कहीं पर देखने को मिलता नहीं है और अच्छाइयों को लोग दबा देते हैं, जो बुराइयां हैं उसको उछाल देते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अपना मुमरा जो टीवी है ये बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को उजाले में लाए। मुमरा में लोग कहते हैं कि लीगल काम होता है, लीगल होता है, लीगल भी काम होता है, जो इलीगल होता है वो सबको दिखता है, जो लीगल काम होता है वो क्यों नहीं किसको देखता है। यहाँ पर टीएमसी के भी बहुत सारे बिल्डिंगें बन रही हैं, यहाँ पर हमारे बच्चे टॉपर्स में भी जाते हैं, अच्छे अच्छे नंबरों से जाते हैं। ये लोग कम लोगों को बताते हैं, अच्छाइयों को छुपाते हैं, बुराइयों को उछालते हैं। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि जो अपना टीवी न्यूज़ है वो मुमरा को उजाले में लाए। आज मुमरा की जो इमेज बनी हुई है पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा, तो ये सब मीडिया है, जो लोग पढ़ते हैं पेपरों में जो देखते हैं वो चीज़ उनको लगता है कि ये मुमरा में शायद ऐसे ही होता है। शायद ही मुमरा में ऐसे लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि भाई मीडिया का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडिया जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पिलर है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मीडिया में नहीं है, इसलिए हम लोग की जो इमेज बन रही है वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोग खुद एक चाहते कि भाई हमारा खुद का अपना एक मीडिया हो, हमारी खुद की एक वॉइस हो, ताकि लोगों के दरमियान हम लोग हमारी जो रियलिटी है, जो सच्ची बात है, जो पॉजिटिव काम हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह एक होप है जो मुमरा टीवी करके जो अभी आपने जो शुरू की है इनिशिएटिव, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि इसके थ्रू मुमरा की जो पॉजिटिविटी है, जो लोग वाकई में मुमरा के लिए काम कर रहे हैं, ये एक जो मुमरा आउटसाइड ऑफ मुमरा तक जो लोग बैठे हुए उनको एक मैसेज जाएगा एंड दे विल कम टू नो कि नहीं मुमरा के अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, मुमरा में ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह जो उनका जो नज़रिया है मुमरा के लिए वो बदल जाएगा। तो मेरी यही टीम मुमरा टीवी की जो टीम है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे छोटे छोटे जो पॉजिटिव इवेंट्स हो रहे हैं, जो निगेटिव खबरें जो छपती है मीडिया में उसके पीछे जो रहता है रियलिटी, आप उसको सामने लाएं। क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है सिर्फ एक हेडलाइंस पढ़ते हैं और मुमरा देखो ऐसा है। तो मेरी ये आपकी टीम से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस खबर के पीछे की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाएं कि भाई ये जो था ये ऐसा नहीं था, इसके पीछे का ये रीज़न्स है। ड्रग्स करके जो बदनाम करे तो आप उनको बताइए पॉजिटिव भी हमारे यहाँ से भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, IIT में बैठ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँगा कि आपकी टीम को पूरा सक्सेस मिले और हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग मुमरा के अंदर मुमरा टीवी स्टार्ट कर रहे हैं और मुमरा की जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आप लोग चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मुख्तलिफ रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं, शादी के प्रोग्राम होते हैं, रास्ते में बहुत काफ़ी यानी कंजस्टेड ट्रैफिक हो जाती है, लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये थोड़ा कंट्रोल में रहे, विद परमिशन हो, पुलिस से परमिशन ले, टीएमसी से परमिशन लेना चाहिए और रोड्स वगैरह का थोड़ा ट्रैफिक के मुताबिक, और क्योंकि मुमरा का रोड एक ही रोड है,
इधर काफ़ी गलियां या मुख्तलिफ लेन्स नहीं है, एक सिंगल रोड है, तो एक सिंगल रोड में सारी चीज़ें आ जाती है तो हर लोगों को तकलीफ हो जाती है। यहाँ तक के यानी बेचारे स्कूल आने जाने वाले बच्चे, काम पे आने जाने वाले लोग जो कौसा में रहते हैं वो लोगों को कितनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो बेचारे चल के फैमिली जाती है, अच्छा नहीं लगता है। दूसरा एक प्रॉब्लम यह है कि इधर पुलिस परमिशन बिगर, टीएमसी के परमिशन बिगर, पीडब्ल्यूडी के परमिशन बिगर, यहाँ लोग रास्ते में मंडप वगैरह लगा देते हैं अपने हिसाब से। दूसरी बात डीजे वगैरह लगे, डीजे तो इतना खतरनाक है कि बेचारा जब डीजे बजता है तो सीनियर सिटीजन्स उसको कैसा सहते हैं वल्लाह जाने, बेचारे इन्फेंट बच्चे बिचकते हैं, डर जाते हैं। और यहाँ तक कि मैं बोलूँ कि मुमरा में बिल्डिंगें भी वो डीजे का जो वाइब्रेशन है वो सह नहीं पाएगी। हाँ, मुमरा में जो बिल्डिंगें भी ऐसी, कुछ बिल्डिंगें ऐसी बनी है कि वो डीजे का जो वाइब्रेशन होता है वो सह नहीं पाएंगी। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि मुमरा टीवी ये चीज़ को उठाए, ये मुद्दे को उठाए, लोगों तक पहुँचाए, और लोगों को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए कि ये जो चीज़ें जो उनके सामने आ रही है, इससे क्या मुश्किलें हो रही है, उसको सॉल्व करे। और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि मुमरा टीवी हर एक पॉजिटिव न्यूज़ मुमरा की लोगों तक पहुँचाए। आज मुझे ये मौका मिला है कि मुमरा टीवी चैनल से मैं कुछ अपने मुमरा की जो सोच है लोगों की, मुमरा से बाहर जो लोग रहते हैं उनकी जो सोच है कि मुमरा एक गंदे नेगेटिव एरिया से उसको देखा जाता है। कुछ भी होता है तो यहाँ बाहर कुछ होता है, हादसा, दीवा या कलवा, तो डायरेक्टली रोशनी पड़ती है कि ये तो मुमरा का ही बच्चा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि दूसरे जगह के भी बच्चे ने कुछ काम गलत किया हो, लेकिन वो रोशनी आती है कि मुमरा के ही बच्चे ने किया हो। तो ये जो एक सोच है लोगों की, ये मैं सोचती हूँ कि इस सोच को लोगों ने बदलना चाहिए। हमारे यहाँ काफ़ी गलत चीज़ है मानते, जैसे बैगर्स का यहाँ पर बहुत आना जाना है, हत्या का बहुत यहाँ पर हादसे होते हैं, किसी ने हत्या कर दी, ये कर दी, लेकिन ये ऐसा क्यों है? बैगर्स अगर यहाँ है तो कहाँ बैगर्स नहीं है? अगर ये बैगर्स है तो क्यों है? हम खाली हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि उनको पॉकेट में से निकाल के 1 रुपया दे दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, हम समझे कि हम बहुत बड़े आज शहर के नागरिक बन गए और हम जन्नत में चले गए। तो इस चीज़ को हम ही बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मैंने खुद एक किया, एक लेडी को मैंने पकड़ के 2 घंटे लॉकअप में रखा, वो भीख मांग रही थी, पुलिस को बुलाकर उसको पकड़ के ले जाके हमने उनको 2 घंटे के लॉकअप में, उसको इतना मतलब पछतावा हुआ। फिर हमने भी उसको पूछताछ करके पूछा तो बोली भाई मैं गरीब हूँ, मैं क्या काम कर सकती। तो हमने उसको आइडिया दिया कि तुम स्कूल के बाहर बैठ के पेरू है, सेंग चना है, ऐसे बच्चों की जो खाने पीने की चीज़ है वो तुम बेच सकती हो। तो उस दिन से वो लेडी ने जो है वो चीज़ शुरू कर दी और भीख मांगने का काम ख़त्म कर दिया। तो ऐसा लगा मुझे कि एक सही काम हो गया। तो ब्लेमिंग द पर्सन इज़ वेरी इजी, बट टू मेक दैट पर्सन polish and make that person shine is very important. So whenever you see if any negative things are going on, you just immediately think it, okay, what is behind this, why that person is at this condition, why is being such a what made him to go in that wrong direction. तो मैं मुमरा टीवी के तरफ से जो भी आज ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी चैरिटी करते हो तो हर जो भी चीज़ करते हो वो गलत चीज़ करने के लिए आप पहले सोचो कि इंसान गलत है तो मैं भी गलत नहीं हो जाऊँ। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, हमारे जब भी मुसीबत आती है हमारे पड़ोस के शहर में, चाहे दीवा हो या कलवा हो, हमारे मुमरा के ही बच्चे भाग के मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा 26 जुलाई में जब पानी भरा था, मुमरा के ही जवान बच्चों ने आजू बाजू के शहरों को बहुत मदद की। तो ये अच्छा ही है, ये पॉजिटिव है। ये क्यों बोल गई पब्लिक? अल्हड़पन सब में है, मस्ती कौन नहीं करते? आज लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रहने वाले भी मस्ती करते हैं, उनको क्यों नहीं बोला जाता है भाई पॉजिटिव नेगेटिव एरिया वाले हैं वो? क्यों कि भाई वो हाई क्लास के इसमें रहते। इसीलिए लोगों के सोच को तुम हटा दो अपने अच्छे काम से। जैसा स्टेशन का थोड़ा सा काम कुछ अच्छा करके मैंने लोगों का सोच में हटाने में थोड़ी सी कुछ मैंने अपना टाइम देके जो बदलाव लाया है, इस तरह से आप भी अपना थोड़ा वक्त देकर
कोई भी एक चीज़ को पीछे लग जाओ और उस गलत चीज़ को आप उभारने के लिए आप आगे आओ। हो सकता है देखो आने वाले दिनों में आज अपने मुमरा को जो लोग गंदा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, उसी को गले लगाने के लिए तरसेंगे कि हम मुमरा में घर ले, मुमरा में घर ले। मुमरा डेवलप हो रहा है, जैसे इंडिया मुंबई में, इंडिया में जैसे दूसरी कंट्रियाँ डेवलप हो रही है, सिटी डेवलप हो रही है, वैसे मुमरा भी डेवलप हो रहा है। स्लो डेवलप हो रहा है लेकिन डेवलप हो रहा है। लेकिन कुछ हद तक जैसे रोज़गारी का, लोगों को रोज़गारी का प्रॉब्लम जो मेन है, जैसे लोग बम्बई में रोज़गारी उनको इजीली अवेलेबल होती है, या कोई ट्रस्ट है जो कुछ रोज़गारी चलाती है। ऐसे मुमरा में कोई नहीं है रोज़गार के लिए, औरत लोग के लिए, लेडीज़ लोग के लिए अगर कोई काम करना चाहे। मुमरा में इतने लेडीज़ लोग ऐसे हैं, बेकार है, जिनकी हालत, माली हालत ख़राब है, हस्बैंड काम नहीं करता है या कुछ और प्रॉब्लम है, उनका माली हालत ख़राब है, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है काम करने के लिए या अपना घर चलाने के लिए, इनकम के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा में ज़्यादा लोगों के घरों में काम करना है, वो इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रस्ट आगे आए या कुछ ऐसे रोज़गार है जैसे लिज्जत पापड़ का है, औरत लोग के लिए है, वो किसी को कोई अपना आगे आके वो चलाए और लोगों को, खास करके औरत लोग को बेरोज़गार है या जो उनको जो काम करना चाहते हैं उनके लिए कुछ रोज़गार मिले, ताकि वो अपने घर से बाहर आके कुछ कमा के फिर शाम को अपने घर पे जाए और इज्जत की रोटी मिले। ऐसा कुछ करे जो ट्रस्ट हो, या कोई हमारे एमएलए हो, या बम्बई में जैसे बहुत से ट्रस्ट लोग के अपने अपने ऑफिस से बड़े वो कुछ ऐसे छोटे मोटे बिजनेस औरत लोग के लिए चलाते हैं। ऐसे यहाँ भी चालू करे जो आदमी लोग की हेल्प लेके या इंडिविजुअल औरत लोग का ये लेके ऐसा कुछ ट्रस्ट चलाए जो औरत लोग को रोज़गार मिले और उनका जो डेली इसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ऐसे करके मुमरा का और तरक्की हो रही वो और ज़्यादा तरक्की हो और हर लोग इंडिपेंडेंट हो, जो किसी का मजबूर ना हो। ये मैं चाहता हूँ कि मुमरा टीवी इस मुद्दे को हाईलाइट करे और तरक्की के लिए अपना हाथ बढ़ाए।